हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और काफ़ी पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ, आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड टोटली जानेंगे, समझेंगे कि यस, आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो उनके जो थॉट्स हैं वो स्पेशली हम जानने वाले हैं। थॉट्स क्या कहे तो बातें, है ना, जो एक दूसरे से हुई हैं, यानी कि आपके पार्टनर ने अपने दोस्त से कहा है और उनके दोस्त ने आपके पार्टनर से कहा है। ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइज़, जो है आज रीडिंग को हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो बोलेंगे मैं वो भी आपको बताऊँगी और उनके दोस्त जो बोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, उनके ही वर्ड्स में। ठीक है? तो रीडिंग जो है, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यस, आप लोग जो है कैंडल के लाइट के ऊपर ध्यान देना। कुछ सेकंड्स आपको ध्यान देना होता है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है? तो आप जो है, मैं कैंडल को जला के थोड़ा शांत हो जाऊँगी, उसके बाद जो है आपको कैंडल के लाइट को ध्यान से देखना है। ठीक है? एंड मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबके साथ रेज़ोनेट करेगी और आप सबसे ये भी कहूँगी कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग हो रही है। थीथा पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, अपने जेंडर के अनुसार से चेंज कर लेना चीज़ों को। ठीक है ना? चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आपके पार्टनर के सामने उनका सिर्फ एक ही दोस्त था आज। ठीक है? उनका सबसे ट्रस्टेड दोस्त, जिसके साथ वो बिना मास्क के बात कर सकते हैं। ठीक है? चाय के कप्स के साथ जो है यहाँ पे बातें स्टार्ट होती हैं एंड दिखता है कि इनके दोस्त ने कैजुअली पूछा है कि आजकल थोड़ा लॉस्ट लग रहा है, सब ठीक है ना तू? सब ठीक है ना तेरा? आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा-सा दिमाग जो है ना भरा हुआ है। दोस्त ने आँखों में आँखें डालकर देखा भी आपके पार्टनर के। फिर इनका दोस्त कहता है कि यार, तू जब बस बोलता है ना, तभी सबसे ज़्यादा कुछ होता है। आपके पर्सन थोड़ी देर चुप रहे, फिर जैसे-जैसे कंट्रोल छूट गया हो ना, वैसे-वैसे इनकी बातें स्टार्ट होती हैं। ठीक है? आपके पार्टनर आपका नाम लेते हैं। देख रहे हो? जी लेटर बन रहा है। अल्फ़ाबेट जी लेटर बन रहा है। आपके पर्सन कहते हैं कि उसके बारे में सोच रहा था। इनके दोस्त ने तुरंत रिएक्ट किया कि दोस्त कहते हैं कि वही ना, मुझे पता था। कल से चल रहा है ये, है ना? मैं तुझे नोटिस कर रहा हूँ और तेरा ये कब से चल रहा है ये भी बता मुझे। आपके पर्सन हँसते हैं पर आँखों में वो सीरियसनेस नज़र आ रही है। आपके पर्सन बोलते हैं कि यार, कब से
पता नहीं, बस अचानक नहीं है। जैसे धीरे-धीरे किसी ने जगह बना ली हो अंदर, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन थोड़ा रुकते हैं और फिर आगे बोलते हैं कि आज शाम भी मैंने कुछ और ही जो है ना मैं कुछ और ही कर रहा था, पर दिमाग जो है ना मेरा वहीं पे अटका हुआ है यार। वहीं पे चीज़ें अटकी हुई हैं मेरी, पता नहीं क्यों? उनके दोस्त कहते हैं कि यार उसमें कुछ उसमें ऐसा क्या है जो तुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है? आपके पर्सन सीधा जवाब नहीं देते हैं। पहले इधर-उधर देखते हैं जैसे वर्ड्स ढूँढ रहे हो, ऐसा लग रहा है। फिर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार डिस्टर्ब नहीं, बस कनेक्ट हो जाता हूँ। वो सामने हो या ना हो, उसकी मौजूदगी हमेशा फ़ील होती है मुझे। इनके दोस्त थोड़ा-सा टीज़ करते हैं इनको, है ना? ठीक है? एंड इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा बेटा, तू तो सीरियस हो गया है। हुँ? तू तो सीरियस लग रहा है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, शायद इसलिए डर लगता है। आपके पर्सन की बातों करने का टोन जो है ना, धीमा, ऑनेस्ट और थोड़ा कन्फ्यूज़्ड भी दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा-सा इमोशनली भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन कहते हैं कि यार उसके बारे में बात करते वक़्त ना मैं प्रिटेंड नहीं करना मतलब चाहता या मैं नहीं कर पाता और मुझे आदत नहीं है इतना ओपन होके बात करने की। इनके दोस्त ने सॉफ्टली पूछा कि तू उसके बारे में क्या सोचता है जब अकेला होता है? आपके पर्सन कहते हैं कि वो एक लंबी साँस लेते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं कि सोचता हूँ, क्या उसे पता है कि वो मेरी शाम का मूड डिसाइड करती है? एक मैसेज हो तो दिन बन जाता है और ना हो तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। इनके दोस्त थोड़े सीरियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि यार तू इतना प्यार करता है उससे? क्या सच में? आपके पर्सन जो हैं, वो तुरंत मना नहीं करते हैं, बस आँखें नीचे कर लेते हैं एंड आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं नाम नहीं देना चाहता, पर हाँ, मैं मेरे दिल में उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ज़रूर है। आपके पर्सन कहते हैं कि यार वो बहुत अलग है, अटेंशन के लिए नहीं, बस अपनी जगह से एग्ज़िस्ट करती है और शायद वही बात मुझे सबसे ज़्यादा खींचती है उसके तरफ। ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं ना, पहले तो धीरे-धीरे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन अब जो है बातें यहाँ पे अलग-सी होने वाली हैं। अब इनके दोस्त का कहना है, ठीक है, कि यार तू उसके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन अभी तो मैंने ऐसे पूछा तो अभी तो कह रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्या है ये? तू मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है, मुझे धोखे में रखने की कोशिश कर रहा है या तुम खुद धोखे में जा रहे हो? क्या? मुझे कुछ तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है। इनके दोस्त कहते हैं आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं धोखा ना तुम्हें दे रहा हूँ, ना खुद को दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, जान रहा हूँ चीज़ों को। देखता हूँ ना क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। देखते हैं, इतना कुछ हो रहा है, इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं। यार हर एक चीज़ करने का वक़्त होता है ना, सही वक़्त होता है। तो करेंगे, देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सो
इनके दोस्त कहते हैं कि क्या करना है? बातें तो नहीं हो रही होंगी तेरी उससे? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं मेरी बातें नहीं हो रही हैं उससे। बातें आजकल बंद है मेरी उससे। शायद शायद मैं कहीं न कहीं कुछ गलती कर रहा था और मेबी शायद हो सकता है कि मैंने गलती करी हो, बट अभी फ़िलहाल मुझे ना नहीं समझ में आ रहा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई अब ये क्या है कि तू गलत है कि वो गलत है, मतलब क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? तुम लोगों ने एक-दूसरे को ब्लॉक किया है ना? और तुम दोनों एक-दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो। भाई ये क्या है? तुम लोगों का एक-दूसरे का माइंडसेट जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? ऐसे कैसे चलेगा भाई तुम लोगों का? ऐसे तो नहीं होना चाहिए तुम लोगों के साथ। तुम लोग तो अपना ही कुछ बना के बैठे हो यार। तो इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना कुछ बना के बैठा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें हैं ऐसी-वैसी, बातें हैं ऐसी-वैसी। कहीं न कहीं हो सकता है कि मैं गलत हूँ या मैंने गलती करा हो, बट मुझे नहीं पता। ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि यार तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा यार, सिंपल सा बात है। तू इतना क्यों मतलब मुझे धोखे में रखना चाहता है क्या? बता ना साफ-साफ जो भी है तेरा, बता। तब मैं तेरी शायद हेल्प कर पाऊँ। तब मैं शायद तुझे बता पाऊँ कि हाँ ठीक है, जो भी है तेरा वो ठीक है। क्या है भाई बता तू मुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, ठीक है? अब आपके पार्टनर कहते हैं कि यार हुआ कुछ नहीं है, बस छोटी-मोटी लड़ाई हुई है हम दोनों के बीच में, ठीक है? और लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, मुझे पता है जल्दी खत्म हो जाएगी। हम दोनों फिर से एक हो जाएँगे क्योंकि वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, मुझे पता है। वो देखना कुछ दिनों में ना मेरे पास वो भागी-भागी आएगी, तू देखना। तो आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें इनके दोस्त कहते हैं कि क्यों भागी-भागी आएगी भई? क्यों? उसके पास कोई और काम नहीं है? या तू उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा है? क्या कर रहा है तू? यार उसे तू अ, यार तू ऐसे कैसे सोच सकता है? ऐसी चीज़ें तू कैसे सोच सकता है यार? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार तेरे लाइफ़ में ये मतलब तू कैसे ऐसे सोच सकता है यार? मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं अम, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं अभी फ़िलहाल ना कुछ कुछ और नहीं करना चाहता, कुछ और नहीं सोचना चाहता। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कहेंगे लोग या क्या होगी चीज़ें, ठीक है? यार मेरे और उसके बीच की जो बातें हैं ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है? और मैं अपनी लाइफ़ को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना चुका हूँ। अपनी लाइफ़ में मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ। अब मैं खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ है भी नहीं यार। वो मेरी ज़िंदगी में स्पेशल थी और खत्म हो गया। वो पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी से जैसे चली सी गई है। मेरी ज़िंदगी से जैसे वो होता है ना कि जैसे रूठ जाना, तो वो रूठ सी गई है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में यार उसका होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पता नहीं क्यों वो अब मेरी लाइफ़ में नहीं है। मेरी लाइफ़ में पता नहीं क्यों वो नहीं है। आई डोंट नो बट ठीक है, जहाँ भी है वो अपनी ज़िंदगी तो जी ही रही होगी। इनके दोस्त कहते हैं, "यार तू जानता है कि वो जी रही होगी या क्या कर रही होगी? तू उससे प्यार करता है,
तो इतना तड़प रहा है, वो भी तो तुझसे प्यार करती होगी ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। क्या यार तुम लोग भी कैसे करते हो ये सारी चीज़ें? तो आपके जो पार्टनर है ना, वो कहते हैं यार मैं क्या करूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका माइंडसेट कुछ अलग-सा लगता है मुझे कभी-कभी। कभी-कभी लगता है कि यार वो मेरी ज़िंदगी का क्या है? मतलब समझ नहीं आता मुझे। समझ में बिल्कुल भी नहीं आता मुझे। क्या होगा, नहीं होगा आई डोंट नो। बट जो भी होगा ना मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत पेन होगा मुझे। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ये चीज़ सोचा नहीं था कि मैं कभी ये करूँगा, मैं कभी वो करूँगा। यार मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी-कभी जब उसकी याद आती है ना, जैसे कि आज शाम को याद आ रही है उसकी, तो मेरा दिल जैसे ना टूट-सा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा ही पेन में हूँ। सच में, बहुत ज़्यादा मैं उससे के साथ जो अपने रिश्ते हैं ना, वो बना के रखना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म का देख रहा हूँ, लेकिन शायद वो नहीं देख रही थी। या हो सकता है कि उसे मेरी ज़रूरत ना हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि अ, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहता। थोड़ी-थोड़ी सी कभी-कभी तकलीफ़ होती है जब उसकी याद आती है, फिर लगता है कि यार क्यों वो मेरी लाइफ़ में नहीं आई? क्यों मैं इतना ज़्यादा अकेलापन फ़ील करता हूँ? यार मेरी ज़िंदगी में मैंने उसे सपने की तरह मतलब ऐसा लगा ना जैसे कि मैं बस उसे पाना चाहता हूँ। मैं बस उसको ही पाना चाहता था। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना अकेलेपन में जी रहा था यार, बहुत अकेलेपन में जी रहा था। यार कभी हुआ ही नहीं, कभी लगा ही नहीं कि अ, ये चीज़ें होने वाली हैं या मेरे साथ ये कभी भी होगा मैंने ये सोचा ही नहीं था यार। कभी-कभी इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि लगता है कि यार अब नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है मुझे। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके साथ मैं उठूँ, बैठूँ या वैसी बातें करूँ। क्या करूँ यार? बहुत माइंड डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू माइंड डिस्टर्ब करके क्या ही कर लेगा?
इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके तू क्या ही कर लेगा? तेरे मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। फिर तेरे पास बचा ही क्या यार? तू क्या मतलब क्या चाहता क्या है? तेरे साथ क्या हो? क्या ऐसा लगता है जैसे कि तेरी ज़िंदगी का कुछ अलग ही अ जो है मसला है, उसकी ज़िंदगी का कुछ अलग ही मसला है। यार तुम लोग मिलके सुलझाओ तो सही। तुम लोग एक तरीके से सामने आओगे, समझ में आएगा सारी चीज़ें। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा यार? ऐसे नहीं होता है। तुम लोग अपना-अपना सोच के चलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। ठीक है? सो इनके दोस्त बहुत चीज़ें बातें भूल गए हैं। अब आपके पार्टनर है ना? अब आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या करूँ मैं? उसे शायद समझ नहीं आता है। उसे शायद मैं समझ में नहीं आता हूँ कि वो समझती नहीं है मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कभी-कभी लगता है ना कि मैं ही शायद पगला हूँ। मैं ही शायद जो है ना इतना सोचता हूँ, इतना ज़्यादा सोचता हूँ और इतना सोच के ना मैं क्या ही कर लेता हूँ यार। मेरे मन को मैंने मारा है, बहुत मारा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरी वज़ह से ही होता है सब कुछ। ठीक है? और किसी की वजह से नहीं होता है और किसी और की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं। जो तू ये कर रहा है ना, ये भाई मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। ये ठीक है, ठीक है? सो इनके दोस्त काफ़ी क्लियरली कहते हैं एंड आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता इस बारे में। क्या होगा मेरा उसका मुझे भी नहीं पता है एक्चुअल देखा जाए तो। मैंने भी नहीं सोचा है कि मैं उसके साथ कब तक कनेक्शन में जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मेरा कोई ऐसा मेरा कुछ है नहीं, ठीक है? बाकी का देखेंगे जो होगा सो होगा, क्या ही कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरा ऐसा कुछ है नहीं प्लान कि मैं उसको कॉन्टैक्ट करूँ, ठीक है? क्योंकि मैं उससे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता कि मतलब मैं उसके लिए मरा जाऊँ, ठीक है? क्योंकि मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के मैं नहीं वो कर सकता। इनके दोस्त कहते हैं कि प्यार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तेरी, प्यार में भी वो होता है। प्यार में तो बहुत लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं यार, तूने तो क्या ही कहें। आपके पार्टनर कहते हैं कि प्यार प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। हर एक चीज़ तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, हर एक चीज़ तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ना। तो थोड़ी-सी लिमिटेड चीज़ें की जाती हैं, थोड़ी लिमिट में चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं तो अच्छा लगता है, चीज़ें सही लगती हैं, ठीक है? इतना भी ज़्यादा जो है ना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके दोस्त कहते हैं इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू समझ, रिश्ते को समझ, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा तेरा रिश्ता नहीं है। इनके दोस्त बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं इनको, ठीक है? एंड आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार अभी तो फ़िलहाल मुझे जो है ना कोई ऐसा वो मतलब है नहीं, ठीक है? मतलब अभी जो है शायद मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा उसके बारे में कुछ भी क्योंकि
उसने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया था लास्ट टाइम जब हमारी बातें हुई थी ना, लास्ट टाइम उसने मुझे बहुत सुनाया था। तुम जानते नहीं हो अभी। बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं ना जो मुझे सुनाया भी गया है और मैंने सुनी भी है। बहुत कुछ सुना है मैंने। तो मेरे अंदर जो तकलीफ़ हुई है, मेरे अंदर जो पेन हुआ है ना, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ ना। यार मुझे समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या है ये? क्यों है ये? कैसे? यार चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी हैं अपनी ज़िंदगी में, इतना कुछ बर्दाश्त करा है कि तुम समझ भी नहीं सकते हो, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कितना कुछ मैंने सहा है। तो इनके दोस्त कहते हैं, "यार तुमने जो भी सहा है, सिर्फ़ तुमने ही नहीं सहा होगा, तुमने भी सुनाया होगा। अगर उसने सुनाया है ना कुछ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तुमने भी सुनाया होगा। तुमने भी सुनाया है, तुमने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, ठीक है? तो कम से कम ये चीज़ तो मत करो कि तुम्हें मतलब मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़े यार। तुम लोगों को मैं समझाऊँ, ये ठीक लगता है क्या? मुझे लगता है कि तुम लोग खुद समझदार हो, तुम लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है? इतना तो तुम लोगों के अंदर होना चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं बहुत सुन चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने उससे डिस्टेंस बनाया है और मैं डिस्टेंस ही बना के रखूँगा अभी उससे। मुझे भी याद आती है, मेरा मन करता है कई बार कि मैं कॉल कर लूँ, मैं बात कर लूँ। लेकिन यार उसका एटीट्यूड बहुत अलग है, बहुत ही अलग है उसका एटीट्यूड। तुम फेस करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना एटीट्यूड है उसके अंदर। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार कितना भी एटीट्यूड हो, आदमी जिससे प्यार करता है ना उसके सामने उसका एटीट्यूड नहीं चलता है। एटीट्यूड वो दूसरों को दिखा सकती है या दिखा सकता है। तुझे नहीं यार, एक बार तू उससे बात करके देख, बात करके आखिर तू अभी बोल रहा था ना कि तू उससे बहुत प्यार करता है, तेरी ज़िंदगी है वो, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, तू ये क्या कर रहा था? फिर झूठ बोल रहा था ये सारी चीज़ें। इनके दोस्त कहते हैं इतनी सारी बातें, आपके पार्टनर कहते हैं यार झूठ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं अभी फ़िलहाल खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा, मेरी ज़िद है ये कि उसका कॉन्टैक्ट आए तो ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है, वो जैसे जी रही है वो ठीक है, जिए वो अकेले। क्योंकि मैंने कई बार उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन उसका नंबर बिज़ी आता है। मुझे नहीं पता उसने मुझे ब्लॉक किया है या क्या किया है बट उसका नंबर बिज़ी आता है। कई दफ़ा मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी और ये मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे पेन देता है। मुझे लगता है कि यार उसने जो है ना मुझे ब्लॉक किया या उसने मेरी बात नहीं मानी यार। मुझे बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट फ़ील होता है। मुझे लगता है कि यार ऐसे कैसे कर दिया उसने? ऐसी चीज़ें क्यों कर दी उसने? मेरी बातें तो उसे कम से कम सुननी चाहिए थी। थोड़ा बहुत तो मेरी बात उसे माननी चाहिए थी। बातें मान के कम से कम मुझे एक होता है ना सुकून मुझे मिलता, चैन मुझे मिलता। यार नहीं हो पाता है कुछ भी, नहीं समझ पाता हूँ मैं कुछ भी। मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, नहीं होगा आई डोंट नो बट मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का वो बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट पल होता है, जब वो मेरे साथ होती है। लेकिन उसके एटीट्यूड की वज़ह से, उसके ईगो की वज़ह से मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ी। मुझे सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी यार। कुछ टाइम उसे अकेला छोड़ना चाहता था, ताकि वो जो है ना रियलाइज़ करे। उसे होना रियलाइज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये रियलाइज़ेशन शायद शायद उसके लिए एक सबक हो और वो समझ पाए मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, नहीं होगा,
लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि जो भी होगा वो बेस्ट होगा, बेहतर होगा। ठीक है? मुझे नहीं पता क्या करना है, नहीं करना है, बट ठीक है। वो मेरी लाइफ़ में आएगी ना, कुछ ना कुछ ऐसा लेके ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा करके ज़रूर आएगी जिसे मैं भी बहुत उसके लिए जो है ना वो कहते हैं ना कि मैं उससे प्यार करने लगूँगा। मुझे पता है कि मेरा प्यार वो और उसका प्यार मैं फिर से वही चीज़ें होंगी। तो अभी तो मैं कॉन्टैक्ट नहीं करने वाला उससे। तो इनके दोस्त कहते हैं कि चल ठीक है तेरी मर्ज़ी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आज की आपकी इस रीडिंग में, रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।